हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सनराइजर्स कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको कल एलसीएम की विशेष क्लास दे दी थी और हमने आपसे बताया था कि हमें एचसीएफ की विशेष क्लास कल पढ़नी है और ये आपका लास्ट पैटर्न इसमें चल रहा है। एचसीएफ पर विशेष क्वेश्चन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन है जो हमें आपको समझाना है दोस्तों। और इसमें जो है और कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ से एक बात, और यहाँ से पेपर में आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन लगभग बहुत बनते हैं। आपको 2 चीजें समझना है दोस्तों, 2 चीजें समझ लीजिए। पहले आप यहाँ पे कुछ भी संख्या दे दी जाएगी आपसे, या मान लीजिए यहाँ से कोई दूध का कंटेनर दे दिया गया, 1 2 3, लगभग 3 4 या 5, बहुत ज्यादा 4 तक पूछता है। दूध कंटेनर है, उसमें इतना लीटर दूध भरा गया है, तो उसमें अधिकतम कितने लीटर दूध आ सकते हैं उन तीनों में बराबर मात्रा में। यदि अधिकतम बात की जाए तो एचसीएफ, यदि आपका क्या होगा, अधिकतम बात किया जाए तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और वही आपका आंसर होगा। यदि उसमें से पूछ लिया जाएगा कम से कम कितनी संख्या में दूध आ सकती है, कितनी संख्या है वहां पे, यदि आपसे कम से कम संख्या पूछ लिया जाए, कम से कम संख्या, तो एचसीएफ लेने के बाद जो आपका यहाँ पे शेष के रूप में बच जाता था वो, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यदि आयताकार भूमि हो या वर्गाकार भूमि हो, इस तरीके से आता है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया गया या लंबाई और चौड़ाई दे दी गई आपको, और वहां से पूछ लिया गया कि मतलब वर्गाकार फाइलें हैं, तो इतने इतने सेंटीमीटर लंबी वर्गाकार 2 फाइलें हैं, तो उसमें आयताकार कितने फाइलें फिट किया जा सकते हैं। इस तरीके से कम वर्गाकार आयताकार कितनी फाइलें फिट किया जा सकती हैं। यदि कम से कम बात करें तो आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ करना नहीं है। जैसे इसमें क्या होता था, जो एचसीएफ लेने के बाद बच जाता था उसे ऐड कर देते थे, तो उसमें आयताकार पूछा है तो उसमें क्षेत्रफल के रूप में होगा। कुछ क्षेत्रफल के रूप में इसलिए होगा क्योंकि जब आयताकार बनेगा तो लंबाई जो होगी और चौड़ाई यहाँ पे जो होगी वो क्या होगा, आपका एक दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई जब समान होंगे तो क्या होगा, आयत बनेगा। तो जब आयत बन जाएगा वो आपको करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा, दोनों का गुणनफल करना पड़ेगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो इस तरीके से आपको उसमें करना है। और यहाँ से समझ लीजिए करना कैसे, किस तरीके से करना। मान लेते हैं आपको वो संख्या दे दी गई ए बी, कुछ भी दे दिया गया, यहाँ से पूछ लिया गया यदि अधिकतम बात की गया, अधिकतम मतलब मैं इसकी बात करेगा तो इसका एचसीएफ हो जाएगा यहीं पे आंसर। यदि मैं ना देखिए यहाँ से कम पूछ लिया गया, मतलब मिनिमम या कम से कम कुछ भी पूछ सकता है, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम यदि पूछ लिया गया, मिनिमम यदि आपसे पूछ लिया जाता है, यदि मिनिमम आपसे पूछ लिया जाता तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ पे शेष बच जाएगा, कुछ भी जो बचता है यहाँ का शेष और यहाँ का शेष, तो उसे क्या करेंगे, हमें ऐड करना है। दोनों को क्या करना है, ऐड करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे करना है। और हमने आपको 2 तरीके से एचसीएफ निकालना भी बताया था, तो आप जब कॉम्प्लिकेटेड होगा तो दूसरी विधि से निकालेंगे। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब यदि आपको इस तरीके से पता नहीं चल रहा कि कुछ कट पिट रहा है तो आप उस तरीके से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा। हम बताते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आप करिएगा। एक माली के पास 44 सेब के पेड़, 66 केले के पेड़ और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है, वह उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि एक पंक्ति में एक ही प्रकार के बराबर संख्या में पेड़ आए। एक पंक्ति में एक ही प्रकार के बराबर संख्या में पेड़ आए, तो पंक्ति की संख्या कम से कम कितनी है। ऑप्शन लिखिए 8, 9, 10, 11। यहाँ से दिया आपको 44 और यहाँ से 66 दिया है और ये दिया आपको 110। तो यहाँ से कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, यदि डायरेक्ट ना करके तो यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम दोनों विधि बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, यहाँ से देखिए 22 कॉमन है इन तीनों में देखिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए।
22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 पंचे 110 होगा। हाँ होगा। अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। जब आपका नहीं कट रहा, कम से कम संख्या में हमसे पूछा गया तो इन्हीं का हमें योग करना, हमने अभी आपको बताया था। तो कम से कम संख्या में पेड़ों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? 3 2 5 5 10 पेड़। यदि मैक्स पूछता अधिकतम पेड़ों की संख्या या अधिकतम पंक्तियों की संख्या यदि पूछी जाती 22। ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से नहीं समझ में आता तो हमने दूसरी विधि जो आपको बताई थी, इन दोनों का अंतर या इन दोनों का अंतर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि इन दोनों का ले लें। चलिए इन दोनों का ले लेते हैं। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो अंतर लेंगे आपको गुणनफल के रूप में कुछ ऐसा प्राप्त होगा। एग्जैक्ट वैल्यू कभी कभी आ जाती है, कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, 2 से भाग करके हम लगा सकते हैं ऑप्शन की मदद से, या 3 से भाग करके। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ से देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 6 से 4 हो गया, और 9 से 6 गया 3, 10 से 6 गया 4, और 10 से 6 गया 4, 4 ही आ गया, 44 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या 44 से इन तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं? नहीं। तो करना क्या पड़ेगा हमें? 44 को हम 2 से तोड़ लेंगे। अब 22 से देखिए ये तीनों विभाजित हो रही हैं। हाँ, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 पंचे 110, इसी को ऐड करना है। आप 60 विधि से लगाना चाहते हैं, इस तरीके से लगाइए। चलिए 2 विधियां हैं हमारे पास, चाहे जिस तरीके से लगाइए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, वो आप ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम कल बताएंगे आपको। ओके, चलिए लिखिए आप। 3 अलग कंटेनर 496 लीटर, 403 लीटर और 713 लीटर फुल क्रीम टोन्ड डबल टोन्ड दूध रखते हैं। को कंटेनर में कैसे भंडारित करें ताकि प्रत्येक कंटेनर एक ही प्रकार का समान मात्रा में दूध रखे। तो कम से कम कंटेनर की संख्या क्या है? ऑप्शन लिखिए। तो कम से कम कंटेनरों की संख्या क्या है? ऑप्शन 31, 42, 52, 63। ये आपका ऑप्शन है। इसे ट्राई कीजिएगा, नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे सरल विधि कीजिए। दोनों प्रकार से कीजिएगा, आ जाएगा दोनों की। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। बड़ी से बड़ी संभव लंबाई का पता लगाइए जिससे 7 मीटर, 3.85 मीटर, जिससे 7 मीटर, 3.85 मीटर और 12.95 मीटर का सही ढंग से माप हो सके या मापन किया जा सके। ऑप्शन लिखिए। 31 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा हम किस तरीके से बताते हैं। यहाँ पे दिया 7 मीटर और दिया है 3.85 मीटर और यहाँ पे दिया है 12.95 मीटर। तो यहाँ से पूछा है बड़ी से बड़ी संभव लंबाई का पता लगाइए। देखिए हमारी बड़ी से बड़ी संभव लंबाई होगी क्या? तो इसका HCF हमें लेना है, हम ले लेंगे, वही आ जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारा जो आंसर है सेंटीमीटर में है दोस्तों। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, हमने कल शायद आपको बताया था कि यदि बड़ी चीज आ जाती है, कोई छोटी चीज इसमें पूछ ली जाती है, तो उसे हम क्या करेंगे, बड़ी चीज को हम छोटे में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो मीटर हमारा बड़ी है, सेंटीमीटर छोटा है, तो हम उसे छोटे में कन्वर्ट पहले करेंगे। 1 मीटर बराबर हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ होता है। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर। और यहाँ से 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ से 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 100 है, तो 2 अंक दशमलव आपका क्या होगा, सिर्फ हट जाएगा। ठीक,
7 तो 385, ये आपका हो जाएगा 1295। अब हमें नहीं लगता यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत है, ठीक है। चलिए देखते हैं, करते हैं यहाँ से हम करते हैं क्या। यहाँ से देखिए काटिए, काटेंगे यहाँ से किससे कटेगा, 7 7 चौके 28, 7 पचे 35, 3 हाँ कट जा रहा है। 7 6 7 9 63, 63 64, 7 7 5 12, 7 7 49, कट जाएगा ये भी। 7 से काटिए आप, देखिए 0 0, यहाँ से 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 3 38, 7 पचे 35, ये हो गया आपका। अब यहाँ से काटिए, 7 1 7, 5 आ गया, तो 7 7 49, 7 8 56, 57 58 59, 3 बचा, 7 पचे 35, ये भी आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए इन सभी में क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है, हाँ है, कर लेते हैं। चलिए कर लिया। यहाँ से 20 पंचे 100, 11 हो गया। यहाँ से 5 3 15, 16 17 18, 3 हासिल 35 हो गया, 5 7 35। अब कुछ कॉमन है नहीं है। यहाँ से हमें मैक्स पूछी गई है, मैक्स का मतलब क्या है, इन दोनों का गुणनफल मतलब HCF, यही आपका है। तो 7 पचे 35, ये आपके मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कंटेनर क्या पूछा है 35 सेंटीमीटर, हाँ बड़ी से बड़ी संभव लंबाई, ये आपकी मैक्स हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संभव लंबाई। यदि यहाँ से आपकी छोटी से छोटी पूछती तो क्या होता, इन सभी को हम ऐड कर लेते, तो जो भी आता वही आपका आंसर। ओके ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यदि आपको कोई चीज मीटर में या सेंटीमीटर में, यदि यहाँ पे सेंटीमीटर में होता तो हम फिर आपको रिपीट कर रहे हैं, बड़ी चीजों को हम छोटी चीजों में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, उससे चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। यदि यहाँ पे सेंटीमीटर होता, इन सभी को सेंटीमीटर में बदलते तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है आपकी, ठीक है। चलिए, जब छोटी चीजों में आप कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो क्या होगा आपका, आपकी जो चीजें हो जाएंगी सरल हो जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए, आपको 2 क्वेश्चन करना है और हमको समझाना है दोनों क्वेश्चन आपको, जो आयताकार के रूप में हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। आप लोग लिखिए, इसे टिक कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पेपर आप इसे शक्ति के लिए। कम से कम वर्गाकार फाइलों को खोजें, कम से कम वर्गाकार फाइलों को खोजें जो एक आयत भूखंड में फिट की जा सके, जो एक आयत भूखंड में फिट की जा सके, जिनकी लंबाई और चौड़ाई 284 मिलियन टन है और 248 मिलियन टन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आप लोग समझिएगा, यहाँ पे हमें वर्ग का दिया गया है माप, एक वर्ग की माप दी गई है, एक या 2 वर्ग दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि इसको एक बड़े आयत में इस तरीके से फिट करना, मतलब आयत में इस तरीके से, किस तरीके से फिट करें कि कम से कम क्या दिया गया है, कम से कम कितनी वर्गाकार फाइलें इसमें फिट हो सकती हैं, वर्गाकार फाइलें। इस तरीके से हमें उसी में क्या करना है, फिट करना है, वर्गाकार फाइलों के रूप में फिट करना है। तो वही पूछा है, कितनी वर्गाकार फाइलें इसमें फिट हो सकती हैं कम से कम। यदि अधिकतम पूछता मैक्स तो क्या करना पड़ता, सिर्फ HCF। कम पूछा गया है, जब कम पूछा जाएगा तो इसमें आयत के रूप में पूछा। दोस्तों हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये पूरा इसमें पूरे एरिया में फिट होगा ना, जो पूरे एरिया में फिट होगा दोस्तों, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, आपकी चौड़ाई हो जाएगी या ऊंचाई, कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या होगा, उसका जो भी होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, करना यही पड़ेगा कि उसे हमें लंबाई और चौड़ाई के फॉर्मूले में करना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा। तो वही जितना भी गुणनफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक हम क्या करते थे, जोड़ लेते थे, लेकिन यहाँ पे आयत की बात की गई है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे आप तो आयत में कई वर्ग आ सकते हैं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों के फॉर्मूले में आते हैं। तो इसलिए जो भी संख्या बच जाएगी, कम से कम संख्या पूछिए, तो उनका क्या कर लेंगे, हम डायरेक्ट गुणनफल कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे दिया गया आपकी संख्या दी गई है 284 मिलियन टन और 248 मिलियन टन।
टन टन टन, यहाँ पे मीट्रिक टन या मिलियन टन दिया गया है। तो यहाँ से देखिए एक चीज तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ से 4 से विभाजित कर लेंगे। पहले 4 कॉमन है, 4 सतह 28, 4 एकम 4, ये हो गया 4 छंग 24, 4 दूना 8, ये हो गया। और कुछ कॉमन है नहीं। अब एक आयत की बात की गई है, आयत की बात की गई है तो हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ से आयत का ये आयत है, आप लोग वर्ग मत समझिएगा। आयत का एरिया जो होता है, क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बड़ी जो होगी वो आपकी लंबाई हो जाएगी, ये छोटी चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पे 71 गुणे 61, 61 नहीं 62 है, 2 एकम 2, 7 दूना 14, 14 6 20, शून्य हाथी 2, 6 सतह 42, 2 44, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4402, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है, 35 भी सही है। चलिए इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है। आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए, इससे थोड़ा और अच्छा है ये। आप लोग इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखिए आप लोग। 3 खेतों का क्षेत्र 288 मीटर स्क्वायर, 408 मीटर स्क्वायर, 552 मीटर स्क्वायर, समान अधिकतम खंडों का साइज के साइज को अधिकतम खंडों के साइज को आयताकार की शेप में बनाया गया है। यदि खंड की चौड़ाई 4 मीटर है तो खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 8 मीटर, ऑप्शन सी 7 मीटर, ऑप्शन डी 9 मीटर। आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया गया है 288 मीटर, पहले आयताकार खेत की शेप, और यहाँ पे दिया गया है 408 मीटर स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ सकते हैं, क्या यहाँ पे सब मीटर स्क्वायर के रूप में दिया गया है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई दोनों इसमें क्या है, मिले हुए हैं, दोनों लंबाई और चौड़ाई मिले हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है समान अधिकतम साइजें पूछा गया है। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई, इन सभी की चौड़ाई जो दे दी गई है 4, चौड़ाई कितना दिया गया है दोस्तों, खेत की 4 दे दी गई है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से हमें करना क्या पड़ेगा। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, नहीं कॉमन हो रहा तो यहाँ से एक काम कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे कर लीजिए आप दूसरे विधि से। 12 से 8 गए 4 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 114, 1 से 14 ये कटेगा 4, 2 8 नहीं कटेगा ये। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से पहले विभाजित कर लीजिए, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 57, 19 3 57, यहाँ से कटेगा इससे 57 से, 7 8 56, 7 7 49, 7 9 63, 7 से भी नहीं कटेगा, 19 से देखिए इसे तोड़ लीजिए, 2 गुणे 19 गुणे 7, इस तरीके से तोड़िए, 19 से शायद कट जाए, हाँ देखते हैं कटता है, 19 से शायद कटेगा, 19 एकम 19, 19 एक 20, 20 8, 8 एक 9, 98, नहीं कटेगा। यहाँ से एक काम कीजिए, पहले 2 से कट रहा, आप लोग 2 से काटिए,
दो एकम दो, दो चौके 8, दो चौके 8, यहाँ से 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 4 4, ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा आपका 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ये हो जाएगा। अब किससे कटेगा ये 12, 3 3 8 24, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, काट दीजिए 3 से। 3 चौके 12 हो गया, 3 8 24, ये हो गया। कहीं गड़बड़ हमने उसमें कर दिया था क्या? 3 छक 18, 3 8 24, ये हो गया। 3 8 24, 3 7 21, ये हो गया आपका। 3 संख्याएं आपको दे रखी है। तो यहाँ से मैक्स की बात की गई। अब तो कटेगा नहीं, हमें लगता है 27 87 किसी से कटेगा नहीं, कटेगा शायद 19 87 नहीं कटेगा। 3 गुना 6 कटेगा, 12 चौक 48, 3 दूना 6, 3 नहीं कट रहा है, 19 नहीं कटेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका कितना आ गया, 3 दूना 6, ये जो 6 आया है आपका कितना आया है, जो 6 आया है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। खंड की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो आया ये मीटर स्क्वायर में आया, मतलब ये क्षेत्रफल के रूप में आपका आया है, क्षेत्रफल के रूप में आया। तो यहाँ से हम जानते हैं आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई जो भी आएगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें चौड़ाई दे रखी है 4, तो यहाँ से लंबाई हमें निकालनी है, 6/4 हो जाएगा यही आपका। तो 2 3 6, 2 दूना 4, 3/2, लंबाई आपका कितना आ जाएगा 3/2, लेकिन इसमें ऑप्शन में है नहीं। चलिए देखें, यहाँ से आपकी लंबाई इतना आ गई, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज गड़बड़ किया। क्या? हमारा अंक हमने जो आपको बोला था यहाँ से 522 नहीं 552 है। तो इसी फॉर्मेट पे ये आपका पूरा हल होगा। चलिए यहाँ पे हम पूरा देख लेते हैं। यदि यहाँ पे 522 होता तो आपका लेंथ जो आ जाएगा यहाँ से इतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 522 नहीं है, तो यहाँ से 552 है। दोस्तों यहाँ पे हमारा गड़बड़ यही हुआ था, तभी तो नहीं आया था। 552 है यहाँ पे। तो चलिए इस तरीके से हम करके देख लेते हैं। पांच सौ 52, चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है। चलिए देखिए यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन दिख रहा है। कितना? 4। 4 से पहले हम काट लेते हैं इसे। हम आपको दोनों विधि से बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा उसी से कर लीजिएगा। पहले इस विधि से आप कर लीजिए। 4 7 28, 4 दूना 8, 4 10 हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा। यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, 4 8 32, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, 4 से कटेगा, 4 3 12 नहीं, 2 से कटेगा। 9 से काटे, 9 5 13 नहीं कटेगा, 2 से काटिए आप। 36 दूना 72, और यहाँ 51 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 छंग 12, और 2 9 18। अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा हमारा। यहाँ पे हमें विषम संख्या प्राप्त हो गई, और अभाज्य भी है। 17 से कटेगा, लेकिन ये सब नहीं कट रहे। 3 से कटेगा, चलिए काट देते हैं 4, हाँ 3 से कट रहा अभी। 3 12 3 36 हो जाएगा, 17 3 51 हो जाएगा, और यहाँ पे 23 3 69 हो जाएगा। बस अब कुछ कटेगा? 17 पे विभाज आ गया, ये सब तो छोटी है, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखिए एक चीज फोकस कीजिए, अधिकतम हमें पूछा गया, तो मतलब 4 गुणे 2 गुणे 3, ये आपका 4 3 12, 12 दूना 24, ये आपका आया क्या है? क्षेत्रफल आया, मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। तो यहाँ पे चौड़ाई के दर पे हमें जगह पे दे रखा है 4, और ये है आपका 24 मीटर स्क्वायर। ठीक, 4 से ये गया 6 बार, यहाँ से लंबाई आपका 6 किसी ऑप्शन में है? अब तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 36A सही है, ऑप्शन ए।
तो हमारा वहां पे जो गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे अंक गड़बड़ हुआ था। इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका हमने जो आपको एचसीएफ का बताया था, क्या बताया था, यहाँ से देखिए, हमने बताया था दो छोटी संख्या या दो बड़ी संख्याओं का आप डिफरेंट इस प्रकार से लीजिए कि वहां से देखिए कुछ इजी तरीके से बन जाए। ये नहीं यहाँ पे मतलब जहां से देखिए अंतर थोड़ा मिनिमम मिल रहा हो, वहां से देखिए आप 12 से 8 गए, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 है ही, ये आपका 1 हो जाएगा कि नहीं। 12 से 8 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 144। जो अब यहाँ से 144 देखेंगे आप, तो क्या ये इन सभी को काट रहा है 144? हमें नहीं लगता ये काट रहा है, ये संख्या नहीं कट रही है, देख लीजिए आप लोग, ये भी नहीं कट रहा। तो हम क्या करेंगे, जो 144 आपका प्राप्त हुआ है यहाँ से, इस तरीके से इसे विभाजित कीजिए कि ये तीनों संख्याएं क्या हो, कटने लगे। तो यदि हम 2 से इसे काटते हैं, 2 से सबसे पहले 2 से कीजिए, 2 से नहीं, नंबर आप लोग नंबर यहाँ से छोटा लाने की कोशिश कीजिए। 3 से काटिए, 3 चौके 12 हो जाएगा, 2 बचा और 3 8 24, 48 आ गया। तो यहाँ से देखिए 48, 8 8 64 नहीं आ रहा किसी में, तो और कटेगा नहीं। 8 चौक 32 ज्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं कट रहा। चलिए इसे छोड़ते हैं। अब यहाँ से 2 से कर लीजिए, यहाँ आपका 24 आ गया। अब ये 24 से यदि काटेंगे, 4 दूना 8 8 3 24। अब 24 से यहाँ से देख लीजिए काट कर, 24 एकम 24, 4 बच गया, 24 दूना 48, ये हो गया, हटाइए। 24 एकम 24, 36 10 40, 168, हाँ 168 ये आ गया। अब देखिए यहाँ से 4 8 32, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 7 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 2 हासिल है आपका 16, ये भी आपका कट जा रहा है, सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 24 दूना 48, 48 7, 24 3 72 आपका हो गया एचसीएफ, ये हो गया। जब आपको कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड संख्या मिले आपको, तो क्या करना है, आपको अंतर लेके उसे, जब हम फिर आपको बता रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं आएगी, यहाँ पे ऑप्शन की मदद लेंगे आप, तुरंत आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लिए 24 हमें मिला, तो थोड़ा बहुत तो हम उसके फार्मूले में कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 24 36 35 इस तरीके से रहेगा, तो आपको ये तोड़ने में भी इसे आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा एचसीएफ आज यहीं पे, एलसीएम और एचसीएफ आज यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आप लोग देखिए, आप लोग ईमानदारी से दोस्तों पढ़िए, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करें तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमने आपको इसमें 2 से 2 जितना हमने यहाँ पे तोड़ मरोड़ के बताने की कोशिश की है दोस्तों, सरल से सरल विधि में बताने की कोशिश की है, आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।